एक करोड़पति को गरीब होने का नाटक करते हुए अपमानित किया जाता है, लेकिन जब वे उसे एक लग्जरी कार में देखते हैं तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता है। सूर्य की किरणें प्रिया मेहता के कमरे की रेशमी पर्दों से छनकर आ रही थी। प्रिया मेहता मेहता इंडस्ट्रीज की उत्तराधिकारी थी, जो भारत के सबसे शक्तिशाली व्यावसायिक समूहों में से एक था। 22 वर्ष की आयु में प्रिया के पास सब कुछ था: सौंदर्य, बुद्धि, एलीट शिक्षा और एक ऐसी संपत्ति जिसके बारे में अधिकांश लोग केवल सपना देख सकते थे। हालांकि जब वह अपने लग्जरी पेंट हाउस से मुंबई शहर की सुबह को देख रही थी, उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन महसूस हो रही थी। क्या यही वह जीवन है जो मैं चाहती हूँ? उसने धीमी आवाज में खाली कमरे में पूछा। प्रिया पिछले कुछ महीनों से आंतरिक द्वंद्व में थी। शानदार पार्टियां, प्राइवेट जेट में यात्राएं और सोसाइटी मैगजीन के कवर पेज अब उसे संतुष्टि नहीं दे रहे थे। वह कुछ और चाहती थी, कुछ वास्तविक। अपनी भूरी आंखों में दृढ़ता के साथ उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। वह सब कुछ पीछे छोड़ने वाली थी: अपना नाम, अपनी संपत्ति, अपनी पहचान। वह जानना चाहती थी कि मेहता उपनाम के बॉय के बिना वह वास्तव में कौन है। उसी शाम, जब मेहता परिवार एक चैरिटी गाला के लिए तैयारी कर रहा था, प्रिया ने जरूरी सामान के साथ एक सूटकेस पैक किए। उसने अपना फोन, क्रेडिट कार्ड और हर वह चीज छोड़ दी जो उसे उसकी पुरानी जिंदगी से जोड़ सकती थी। वह केवल कुछ नकद और चुपके से प्राप्त किए गए नकली दस्तावेज लेकर जाने से पहले उसने अपने माता पिता के लिए एक नोट लिखा: मम्मी, पापा, मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे खुद को खोजने की जरूरत है, यह जानने की कि हमारे उपनाम के बॉय के बिना मैं वास्तव में कौन हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं ठीक रहूंगी और तैयार होने पर वापस आ जाऊं। आप दोनों से प्यार, प्रिया। दिल तेज धड़कनों के साथ वह सर्विस गेट से बाहर निकली, सुरक्षा गार्ड्स से बचते हुए। अपने जीवन में पहली बार वह बिना बॉडीगार्ड्स के शहर की सड़कों पर चल रही थी। वह खुद को एक साथ आजाद और भयभीत महसूस कर रही थी। उस रात उसने बेंगलुरु के लिए एक रात की बस पकड़ी। यात्रा के दौरान प्रिया ने खुद को बदल लिए। उसने अपने लंबे भूरे बालों को काट दिया और उन्हें गहरे रंग में रंग लिए। जब वह सुबह बेंगलुरु पहुंची, तब वह अब प्रिया मेहता, करोड़पति उत्तराधिकारी नहीं थी। अब वह नेहा शर्मा थी, एक साधारण छात्रा जो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। नेहा ने एक छात्र इलाके में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया और बेंगलुरु विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान में दाखिला लिया, एक ऐसा कोर्स जिसे उसके माता पिता कभी मंजूर नहीं करते। उसके लिए पहले कुछ दिन एक सांस्कृतिक झटके की तरह थे। हर चीज अपने तरीके से होने की आदत में अब उसे सार्वजनिक परिवहन का सामना करना पड़ रहा था, अपना खाना खुद बनाना पड़ रहा था और एक सीमित बजट का प्रबंधन करना पड़ रहा था। अपने पहले दिन की कक्षा में नेहा कक्षा के पीछे बैठी अनदेखी रहने की कोशिश करती हो। उसके बगल में गुनगुनाले बालों और मोटे चश्मे वाली एक लड़की ने मुस्कुराए। हाय, मैं आरती हूँ, लड़की ने खुद को पेश किए। तुम भी नई हो? नेहा ने सिर हिलाया, आरती की सहज दयालुता से चकित। हाँ, मैं अभी अभी बेंगलुरु शिफ्ट हुई हूँ, उसने एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिए। आरती नेहा की प्यारी क्लासमेट निकली और जल्द ही नेहा की पहली वास्तविक दोस्त बन गई। आरती के माध्यम से नेहा ने अन्य छात्रों से मिली। विकास, एक महत्वाकांक्षी लेखक जिसका व्यक्तित्व आकर्षक था। दीपिका, एक सामाजिक कार्यों के लिए जुनूनी कार्यकर्ता। और आदित्य, एक रहस्यमय छात्र जो अपने खुद के रहस्यों को छिपाए हुए लगता था। जब नेहा अपनी नई जिंदगी में ढल रही थी, मुंबई में प्रिया मेहता की गायब होने से हलचल मच गई थी। हेडलाइंस उसके ठिकाने के बारे में अटकलें लगा रही थीं और उसके माता पिता दुखी होकर अपनी बेटी के बारे में जानकारी के लिए करोड़ों का इनाम घोषित कर चुके थे। बेंगलुरु में पीछे छोड़े गए उथल पुथल से अनजान नेहा खिल रही थी। अपने जीवन में पहली बार वह अपने लिए मूल्यवान महसूस कर रही थी, न कि इसलिए कि उसके पास क्या था। उसके नए दोस्त उसकी बुद्धि और उसके हास्य बोध के लिए उसकी सराहना करते थे, न कि उसके उपनाम या बैंक बैलेंस के लिए। हालांकि नेहा का जीवन चुनौतियों से मुक्त नहीं था।
अर्थशास्त्र की एक कक्षा में प्रोफेसर ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट सौंपा जो बड़ी भारतीय कंपनियों पर आधारित था। नेहा के समूह ने मेहता इंडस्ट्रीज पर शोध करने का फैसला किए। क्या तुमने गायब उत्तराधिकारी के बारे में सुना है? विकास ने शोध करते हुए पूछा। कहते हैं कि वह किसी गुप्त प्रेमी के साथ भाग गई। नेहा ने महसूस किया कि उसका खून जम गए। मैं इन खबरों को ज्यादा नहीं फॉलो करती, वह आंखों का संपर्क टालते हुए बुदबुदा। दीपिका ने टिप्पणी की, यह दुखद है। इतने सारे संसाधनों के साथ वह दुनिया के लिए कुछ उपयोगी कर सकती थी, बजाय एक लाली राजकुमारी की तरह जीने के। दीपिका के शब्द नेहा के लिए एक तमाचे की तरह थे। क्या यही धारणा थी जो दुनिया प्रिया मेहता के बारे में रखती थी? एक बिगड़ी और बेकार राजकुमारी। अपराधबोध और संदेह उसके मन में घुसने लगे। इस बीच मुंबई में मेहता इंडस्ट्रीज के मुख्यालय में एक छायादार व्यक्ति अंतिम मंजिल के कार्यालय से शहर को देख रहा था। राजेश वर्मा, कंपनी का उपाध्यक्ष और मेहता परिवार का दाहिना हाथ, प्रिया की गायब होने की रिपोर्ट पढ़ते हुए संतुष्टि से मुस्कुरा रहा था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, उसने खुद से कहा। जल्द ही मेहता इंडस्ट्रीज मेरी होगी। किसी को नहीं पता था कि राजेश ने प्रिया की गायब होने की साजिश रची थी। उसने महीनों से उसके मन में धीरे धीरे संदेह के बीज बोए थे, उसे चतुराई से प्रभावित किया था ताकि वह दुनिया में अपनी जगह पर सवाल करे। अब उत्तराधिकारी के रास्ते से हटने के साथ कंपनी पर नियंत्रण हासिल करने की उसकी योजना चल पड़ी थी। वापस बेंगलुरु में नेहा अपनी पढ़ाई और अपने नए सामाजिक दायरे में डूब गई। अपने परिवार को छोड़ने के अपराधबोध को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। एक रात जब वह आरती के साथ लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, उसने देखा कि आदित्य दूसरी टेबल से उसे गहराई से देख रहा है। उत्सुक और थोड़ी बेचैन होकर नेहा उसके पास गई। क्या कुछ कहना चाहते हो? उसने सीधे पूछा। आदित्य उसकी सीधी बात से कौंक गए। माफ करना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, उसने जवाब दिए। बस यह है कि तुम में कुछ ऐसा है जो मुझे जाना पहचाना लगता है। नेहा का दिल धड़क उठा। क्या उसने उसे पहचान लिया था? लेकिन आदित्य ने जारी रखा। तुम्हारी आंखों में एक नजर है, जैसे तुम एक बड़ा राज छिपाए हुए। मैं जानता हूं क्योंकि मेरे पास भी एक है। नेहा को नहीं पता था कि क्या जवाब दे। एक पल के लिए उसने आदित्य को सब कुछ बताने पर विचार किया, लेकिन डर ने उसे रोक दिए। इसके बजाय उसने एक रहस्यमय मुस्कान दी। हम सभी के पास राज होते हैं, ऐ ना? जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, नेहा खुद को आदित्य की ओर और अधिक आकर्षित होती पा रही थी। उसके व्यवहार में, उसकी गहरी नजर में और उसके रहस्य के माहौल में कुछ ऐसा था जो उसे गहराई से आकर्षित करता था। साथ ही आरती के साथ उसकी दोस्ती और मजबूत हो रही थी और नेहा को लगने लगा था कि उसे आखिरकार एक सच्ची सहेली मिल गई है। हालांकि उसकी नई जिंदगी की शांति जल्द ही भंग होने वाली थी। एक दोपहर कैंपस में चलते हुए नेहा का सामना एक जाने पहचाने चेहरे से हुआ जो उसे जमा दिया। करण सिन्हा, उसके पिता के एक पुराने सहयोगी का बेटा और मुंबई के सामाजिक समारोहों में प्रिया का चिर प्रतिद्वंद। करण ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और संदेह का मिश्रण था। प्रिया, तुम हो? नेहा ने महसूस किया कि उसके आसपास की दुनिया थम गई। धड़कते दिल के साथ वह एक भ्रमित मुस्कान बनाने में कामयाब रही। माफ करना, लगता है तुम मुझे किसी और समझ रहे। मेरा नाम नेहा है। करण ने आंखें सिकोड़ी, स्पष्ट रूप से आश्वस्त नहीं। अजीब है, तुम किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखती हो जिसे मैं जानता हूं, किसी ऐसे की जो हाल ही में खबरों में थी। यह एक संयोग होगा, नेहा ने जवाब दिया, शांत रहने की कोशिश करते हो। मेरा ऐसा चेहरा है, शायद। करण उससे और कुछ पूछ पाता, इससे पहले ही आरती अचानक प्रकट हुई, स्थिति को बचाते हुए। नेहा, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, हमें जाना होगा, कॉन्फ्रेंस के लिए देर हो जाएगी। राहत महसूस करते हुए नेहा ने जल्दी से करण से विदा ली और आरती के साथ चली गई। चलते हुए नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, केवल यह देखने के लिए कि करण उसे एक गनात्मक अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था।
उस रात अपने छोटे अपार्टमेंट में नेहा को नींद नहीं आई। करण के साथ मुलाकात ने उसकी नई जिंदगी की नींद को हिला दिया था। क्या होगा अगर उसका भेद खुल गया? क्या होगा अगर पिछले कुछ महीनों में जो कुछ उसने बनाया था वह सब सह गया? जबकि नेहा अपने डर से जूझ रही थी, मुंबई में राजेश वर्मा अपनी मास्टर प्लान में अगला कदम उठा रहा था। मेहता इंडस्ट्रीज के बोर्ड की एक गुप्त बैठक में उसने अपनी बेटी की अनुपस्थिति में मेहता परिवार की नेतृत्व क्षमता पर संदेह बोए। साहिबान, उसने नरम लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं समझता हूं कि हम एक नाजुक स्थिति में हैं। प्रिया का गायब होना कंपनी में एक खालीपन छोड़ गया है, लेकिन हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। क्या हम मेहता परिवार की भावनात्मक अस्थिरता को हमारे व्यवसाय को प्रभावित करने दे सकते हैं? बोर्ड के सदस्यों ने असहज नजरों का आदान प्रदान किए। राजेश ने जारी रखा, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम अस्थायी रूप से दैनिक संचालन पर अधिक नियंत्रण ले लें, बेशक कंपनी की भलाई के लिए। जबकि मुंबई में षड्यंत्र के पहिए घूम रहे थे, बेंगलुरु में नेहा नई चुनौतियों का सामना कर रही थी। मेहता इंडस्ट्रीज पर प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था और उसे कंपनी के बारे में अपनी आंतरिक जानकारी को छिपाना मुश्किल होता जा रहा था। एक ग्रुप स्टडी सेशन के दौरान दीपिका ने टिप्पणी की, यह आश्चर्यजनक है कि ये बड़ी कंपनियां कैसे काम करती है। मैं सोचती हूं कि उस दुनिया में बड़े होने का क्या मतलब होगा। नेहा खुद को रोक नहीं पाई। यह उतना भव्य नहीं है जितना लगता है, उसने रुकने से पहले कह दिए। मेरा मतलब है, मैं कल्पना करती हूं कि वहां बहुत दबाव और अपेक्षाएं होंगी। विकास ने उसे जिज्ञासा से देखा। तुम ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें पहले से पता हो, महसूस करते हुए कि उसने गलती कर दी है। नेहा ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, और यह सिर्फ वही है जो मैंने लेखों और ऐसी चीजों में पाया है। तुम जानते हो, अमीर और मशहूर लोगों के बच्चों के बारे में हमेशा कहानियां होती है। आदित्य, जो अब तक चुप था, हस्तक्षेप किए। कभी कभी दिखावा धोखा दे सकता है। हम कभी नहीं जान सकते कि कोई अंदर से क्या गुजर रहा है। उसके शब्दों ने नेहा के दिल को गहराई से छुआ, और एक पल के लिए उनकी नजरें ऐसी तीव्रता के साथ मिलीं जो उसे सांस लेने से रोक दी। क्या आदित्य को कुछ शक था, या वह बस अपने खुद के रहस्यों को प्रोजेक्ट कर रहा था? जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ता गया, नेहा खुद को अपनी नई जिंदगी और अपने अतीत के बोझ के बीच और अधिक विभाजित पाती गई। एक तरफ वह शैक्षणिक रूप से खिल रही थी, सच्चे दोस्त बना रही थी और अपने व्यक्तित्व के ऐसे पहलुओं की खोज कर रही थी जिन्हें उसने कभी नहीं खोजा था। दूसरी ओर अपने परिवार को छोड़ने का अपराध बोध और पकड़े जाने का लगातार डर उसे अंदर से खा रहा था। एक रात जब वह कैंपस के पास एक छोटे रेस्तरां में आरती के साथ डिनर कर रही थी, उसकी दोस्त ने उसे एक अनपेक्षित सवाल से चौंका दिए। नेहा, तुम जानती हो कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, है ना? आरती ने उसे गहराई से देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, कुछ ऐसा जो तुम हमें नहीं बता रही हो। नेहा ने महसूस किया कि उसके गले में एक गांठ बन गई। एक पल के लिए उसने आरती को सब कुछ बताने पर विचार किए, लेकिन जो दोस्ती उन्होंने बनाई थी उसे खोने का डर उसे रोक गए। मैं ठीक हूँ आरती, उसने एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ जवाब दिए। मैं बस फाइनल एग्जाम को लेकर थोड़ी तनाव में हूँ। आरती आश्वस्त नहीं लगी, लेकिन उसने और दबाव नहीं डाला। बस याद रखना कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, चाहे जो भी हो। इस बीच छायाओं में एक आकृति इस दृश्य को रुचि से देख रही थी। यह करण सिन्हा था, जो नेहा से अपनी मुलाकात के बाद से उसकी गतिविधियों पर करीबी नजर रख रहा था। नेहा शर्मा की कहानी में कुछ और होने का विश्वास करते हुए करण ने खुद जांच करने का फैसला किया था। जो नेहा नहीं जानती थी वह यह थी कि करण अकेला नहीं काम कर रहा था। उसकी जांच के पीछे राजेश वर्मा का हाथ था, जिसने प्रिया का पता लगाने के लिए करण को नियुक्त किया था। राजेश की योजना मेहता उत्तराधिकारी को खेल से बाहर रखने पर निर्भर थी, उतने समय के लिए जितना वह कंपनी में अपनी शक्ति को मजबूत कर सके। जैसे जैसे सेमेस्टर अपने अंत की ओर बढ़ रहा था,
घटनाएं तेजी से आगे बढ़ने लगी। एक एंड ऑफ कोर्स पार्टी में नेहा ने आखिरकार खुद को रिलैक्स करने और मजे करने की अनुमति दी। अपने दोस्तों के साथ नाचते और हंसते हुए लापरवाही के उस पल में करण ने अपनी चाल चल बैंड जहां बज रहा था उस छोटे स्टेज पर चढ़कर करण ने माइक उठाए। सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे एक घोषणा करनी है। हमारे बीच कोई ऐसा है जो वह नहीं है जो कहता है। नेहा का दिल रुक गए। उसने देखा कि करण भीड़ में उसकी ओर इशारा कर रहा था। वह लड़की वहां जो खुद को नेहा शर्मा कहती है वास्तव में प्रिया मेहता है, मेहता इंडस्ट्रीज की गायब उत्तराधिकारी। पार्टी पर एक भयानक सन्नाटा छा गए। सभी आंखें नेहा की ओर मुड़ गई, जिसे लगा कि उसकी दुनिया उसके आसपास बिखर रही है। आरती, विकास और दीपिका उसे आश्चर्य और अविश्वास के मिश्रण के साथ देख रहे थे, लेकिन आदित्य की नजर, समझ और कुछ ऐसा जो वह समझ नहीं पाई, वह सबसे ज्यादा दर्द देने वाली थी। मैं नेहा ने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, फोन कैमरों की फ्लैश उसके चारों ओर चमकने लगी। उसका राज, उसकी नई जिंदगी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने गायब हो रहा था। एक पल में नेहा ने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिए। यह आदित्य था। मेरे साथ आओ, उसने जल्दी से फुसफुसाए। बिना दो बार सोचे नेहा ने उसका अनुसरण किया, अब चुगली और इशारे करती भीड़ से बचते हुए। आदित्य ने उसे विश्वविद्यालय के गलियारों से होकर एक छिपे हुए बगीचे तक ले गए। एक बार वहां पहुंचकर नेहा टूट गई। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। माफ करना, वह सिसकी। माफ कर, मैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहती थी, मैं बस। शश, आदित्य ने उसे एक आलिंगन से चौंकाते हुए शांत किए। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उससे बेहतर समझता हूं जितना तुम सोचती हो। नेहा ने उसे भ्रमित होकर देख। तुम्हारा क्या मतलब है? आदित्य ने एक गहरी सांस ली। क्योंकि मैं भी वास्तव में कौन हूं यह छिपा रहा हूं। मेरा असली नाम अक्षय गुप्ता है। मैं आनंद गुप्ता का बेटा हूं, टेकमार्क के सीईओ का। यह खुलासा नेहा को बिजली की तरह झटका दे गए। टेकमार्क मेहता इंडस्ट्रीज के प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों में से एक था। लेकिन क्यों? शायद उन्हीं कारणों से जो तुम्हारे हैं, अक्षय ने एक उदास मुस्कान के साथ जवाब दिए। मैं जानना चाहता था कि मैं अपने उपनाम के बॉय के बिना कौन हूं। मैं खुद के लिए मूल्यवान होना चाहता था, न कि मेरे परिवार के पैसे के लिए। उस पल में नेहा ने अक्षय के साथ एक ऐसा जुड़ाव महसूस किया जो उसने पहले कभी किसी के साथ नहीं किया था। यह कोई ऐसा था जो वास्तव में उसके संघर्ष, उसके डर, उसकी आशाओं को समझ सकता था। लेकिन इससे पहले कि वे और गहराई में जा सकें, पास आते कदमों की आवाज ने उन्हें सतर्क कर दिए। आरती बगीचे में प्रकट हुई। उसके चेहरे पर भावनाओं का मिश्रण था। नेहा, या मैं कहूं प्रिया, आरती ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। क्या यह सच है? इतने समय से तुम? नेहा ने सिर हिलाया, अपनी दोस्त की आंखों में देखने में असमर्थ। माफ करना आरती, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। तुम मेरी अब तक की सबसे अच्छी दोस्त रही हो, और जो कुछ भी हमने शेयर किया वह सच था। कृपया मुझ पर विश्वास करो। आरती एक पल के लिए चुप रही, जो अनंत काल जैसा लग। अंत में नेहा के आश्चर्य के लिए वह पास आई और उसे गले लगा लिए। पागल, आरती ने फुसफुसाए। मुझे परवाह नहीं है कि तुम नेहा हो, प्रिया हो या इंग्लैंड की रान। तुम मेरी दोस्त हो, और बस यही मायने रखता है। नेहा ने जो राहत महसूस की वह अवर्णनीय थी। हालांकि वह जानती थी कि यह एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत मात्र थी। इस बीच मुंबई में राजेश वर्मा प्रिया की पहचान के खुलासे की खबर हताशा और संयमित शांति के मिश्रण के साथ प्राप्त कर रहा था। उसकी योजना को झटका लगा था, लेकिन वह अभी हारा नहीं था। करण, उसने फोन पर बात की। मैं चाहता हूं कि तुम प्रिया पर करीबी नजर रख। उसे आंखों से दूर मत होने दो। और याद रखो, किसी को भी इसमें मेरी भागीदारी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वापस बेंगलुरु में प्रिया,
अक्षय और आरती अपने अगले कदमों पर चर्चा कर रहे थे। प्रिया की वास्तविक पहचान की खबर आग की तरह फैल रही थी और वे जानते थे कि जल्द ही मीडिया गिद्धों की तरह विश्वविद्यालय पर टूट पड़ेगी। मुझे इसका सामना करना होगा, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। मैं और भाग नहीं सकती। मुझे मुंबई वापस जाना होगा और अपने परिवार का, कंपनी का, सब कुछ का सामना करना होगा। अक्षय ने उसे प्रशंसा से देख। तुम्हें अकेले नहीं जाना हो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और मैं भी, आरती ने बिना हिचकिचाहट जोड़। प्रिया ने अपने दोस्तों के प्रति कृतज्ञता की एक लहर महसूस की। अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ने के बाद पहली बार उसे लगा कि उसमें जो कुछ भी आए उसका सामना करने की ताकत है। उस रात जब वे मुंबई के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे, प्रिया को एक अनपेक्षित कॉल आए। यह दीपिका था। प्रिया या नेहा या जो भी तुम कहलाना पसंद करो, दीपिका ने शुरू किया। उसकी आवाज में भ्रम और दृढ़ता का मिश्रण था। मैं नहीं जानती कि तुमने जो किया वह क्यों किया, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम एक अच्छी इंसान, और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अपनी स्थिति से वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण करने का एक अनूठा अवसर है। अगर तुम्हें सिस्टम के भीतर से अन्याय के खिलाफ लड़ने में मदद की जरूरत है तो मुझ पर भरोसा करो। दीपिका के शब्दों ने प्रिया को गहराई से प्रभावित किए। शायद यही वह उद्देश्य था जिसे वह इतने समय से खोज रही थी। अगली सुबह प्रिया, अक्षय और आरती ने मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ा। जैसे जैसे बेंगलुरु शहर दूर होता गया, प्रिया ने पिछले कुछ महीनों में जो कुछ पाया और खोया था उस पर विचार किए। प्रामाणिकता की उसकी खोज ने उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाया था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी, और अब वह अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने वाली थी। जो प्रिया नहीं जानती थी वह यह था कि छायाओं में कई ताकतें हिल रही थी। राजेश वर्मा मेहता इंडस्ट्रीज पर नियंत्रण हासिल करने के लिए अपनी अंतिम चाल की तैयारी कर रहा था। करण सिन्हा, नफरत और महत्वाकांक्षा के मिश्रण से प्रेरित, प्रिया के बारे में जो जानकारी उसके पास थी उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था, और मुंबई और बेंगलुरु के बीच कहीं एक रहस्यमय व्यक्ति घटनाओं को बड़ी रुचि से देख रहा था, सही समय का इंतजार कर रहा था जब वह एक ऐसी सच्चाई का खुलासा करेगा जो सब कुछ बदल दे। जैसे जैसे ट्रेन राजधानी की ओर बढ़ रही थी, प्रिया ने अक्षय और आरती को देखा, जो इस नई लड़ाई में उसके साथी थे। डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ उसे एहसास हुआ कि उसकी आत्मखोज की वास्तविक यात्रा अभी शुरू हो रही थी। ट्रेन धीरे धीरे पटरियों पर फिसल रही थी, मुंबई के करीब आती जा रही थी। प्रिया मेहता, या कहें नेहा शर्मा, चिंता और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके बगल में अक्षय गुप्ता, पहले जिसे आदित्य के नाम से जाना जाता था, और आरती चिंता से उसे देख रहे थे। क्या तुम वाकई इसके लिए तैयार हो? अक्षय ने धीरे से प्रिया का हाथ पकड़ते हुए पूछा। उसने सिर हिलाया, हालांकि उसकी आवाज में उसकी घबराहट झलक रही थी। मुझे तैयार होना ही हो। मैं बहुत लंबे समय से भाग रही हूं। अब मुझे अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने का समय आ गया है। जैसे जैसे मुंबई का स्काईलाइन क्षितिज पर उभरने लगा, प्रिया को याद आया कि आखिरी बार उसने इन परिचित टावरों और गगनचुंबी इमारतों को कब देखा था। यह एक पूरी जिंदगी पहले की बात लगती थी, जब वह एक विशेषाधिकार प्राप्त युवा उत्तराधिकारी थी जिसे जीवन में वास्तव में क्या चाहिए इसका कोई अंदाजा नहीं था। ट्रेन आखिरकार स्टेशन पर रुक गई। उतरते समय प्रिया को आश्चर्य हुआ कि उसका इंतजार करने वाले पत्रकारों का हुजूम नहीं था। जाहिर है, उसकी वापसी अभी तक सार्वजनिक जानकारी नहीं थी। अब हम कहां जाएंगे? आरती ने अपने आसपास देखते हुए पूछा। वह पहले कभी राजधानी में नहीं आई। घर, प्रिया ने एक सांस के साथ जवाब दिए। अब मेरे परिवार का सामना करने का समय आ गया है। उन्होंने मुंबई के एक्सक्लूसिव वर्ली एरिया की ओर एक टैक्सी ली, जहां मेहता मैशन स्थित था। यात्रा के दौरान प्रिया ने देखा कि उसकी अनुपस्थिति में शहर कैसे बदल गया था, या शायद वह थी जिसने उसे देखने का तरीका बदल दिया था। मेहता मैशन के लोहे के भव्य गेट पर पहुंचकर प्रिया ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और इंटरकॉम दबाए। हाँ,
एक परिचित आवाज ने जवाब दिए। यह मीना थी, हाउसकीपर जिसने उसे बचपन से पाला था। मीना जी, मैं हूँ प्रिय, मैं व्यवसाय गई हूँ। एक चकित सन्नाटे के बाद गेट एक भनाहट के साथ खुल गए। प्रिया, अक्षय और आरती मिशन के सुव्यवस्थित बगीचों में प्रवेश कर गए। मुख्य दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वह धड़ाम से खुल गए। प्रिया, मीना मेहता ने चिल्लाया, आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी की तरफ दौड़ती हूँ। उसने उसे एक जोरदार आलिंगन में जकड़ लिया, जैसे डर रही हो कि वह फिर से कहीं गायब न हो जा। मीना के पीछे राजेंद्र मेहता, परिवार के मुखिया, प्रकट हुए। उनका चेहरा दबी हुई भावनाओं का मुखौटा था। राहत, खुशी, लेकिन साथ ही स्पष्ट निराशा और गुस्सा भा। प्रिया ने शुरू किया, लेकिन राजेंद्र ने उसे चुप कराने के लिए हाथ उठाए। अंदर, उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, हमें बहुत कुछ बात करनी है। मिशन के शानदार लिविंग रूम में पहुंचने पर एक असहज सन्नाटा छा गए। प्रिया ने संक्षेप में अक्षय और आरती का परिचय कराया, बताते हुए कि वे दोस्त थे जिन्होंने उसका साथ दिया और वापसी में उसका साथ दिए। राजेंद्र मेहता इधर उधर टहल रहे थे, उनकी निराशा हर कदम स्पष्ट थी। आखिरकार वे रुके और अपनी बेटी को देखा। तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या कर दिया है? उन्होंने पूछा, उनकी आवाज दबी हुई भावनाओं से कांप रही थी। कंपनी अराजकता में है, शेयरधारक घबराए हुए हैं, और तुम्हारी मां और मैं चिंता से बीमार हो गए थे। प्रिया ने नजरें नीची कर ली, अपराधबोध उस पर भारी पड़ रहा था। माफ करना पाप, मैं इतना दर्द पहुंचाना नहीं चाहती थी। मुझे खुद को खोजने की जरूरत थी। मीना अपनी बेटी के पास आई, उसका हाथ थामते हुए। बेटा, तुमने हमें नहीं बताया कि तुम कैसा महसूस कर रही थी। हम साथ मिलकर कोई हल ढूंढ सकते थे, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मैं कैसा महसूस कर रही थी। प्रिया ने जवाब दिए, मुझे इस घेरे से बाहर निकलने की जरूरत थी, वास्तविक दुनिया को देखने की, बिना मेहता उपनाम के यह समझने की कि मैं कौन हूं। राजेंद्र ने अविश्वास से एक ठंडी सांस ली। और तुमने खोज लिया? क्या हमारे परिवार ने जिस चीज के लिए पीढ़ियों से मेहनत की है, उसे जोखिम में डालना इसके लायक था? इससे पहले कि प्रिया जवाब दे पाती, बटलर कमरे में प्रवेश किए। साहब, श्री वर्मा यहाँ है, कहते हैं कि बहुत जरूरी है। राजेंद्र ने भौंहे सिकोड़, उन्हें अंदर भेज दो। कुछ पल बाद राजेश वर्मा सैलून में प्रवेश किया। उसका चेहरा पेशेवर चिंता का मुखौटा पहने हुए था। हालांकि जब उसने प्रिया को देखा तो उसकी आंखों में कुछ अंधेरा सा गुजरा, इतनी तेजी से कि किसी और ने नोटिस नहीं किए। प्रिया, उसने एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच। तुम्हें वापस देखकर कितनी खुशी हो। तुमने हम सबको बहुत चिंतित कर दिया था। प्रिया ने अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस की। राजेश में हमेशा कुछ ऐसा था जो उसे असहज करता था, हालांकि वह कभी समझा नहीं पाई कि क्यों। राजेश तुम्हारी अनुपस्थिति के दौरान अमूल्य साबित हुए हैं, राजेंद्र ने समझाए। इस सारी अनिश्चितता के बीच उन्होंने कंपनी को संभाला है। वर्मा ने नकली विनम्रता का इशारा किए। मैंने सिर्फ अपना काम किया है साहब, लेकिन अब जब प्रिया वापस आ गई है, मैं मानता हूं कि चीजें सामान्य हो जाएंगी, ए ना? प्रिया सीधी खड़ी हुई, महसूस करते हुए कि स्थिति की बागडोर संभालने का समय आ गया है। वास्तव में मेरे पास मेहता इंडस्ट्रीज के संचालन को बेहतर बनाने के कुछ विचार है। बाहर बिताया गया समय मुझे समाज पर हमारे प्रभाव के बारे में एक नया दृष्टिकोण दे गया है। राजेश ने एक भौंहा उठाई, स्पष्ट रूप से प्रिया की अचानक दृढ़ता से चौंक गए। दिलचस्प, मुझे यकीन है कि हम सब तुम्हारे विचारों को सुनने के लिए उत्सुक होंगे। राजेंद्र ने अपनी बेटी को आश्चर्य और अनिच्छुक गर्व के मिश्रण से देखा। ठीक है, निश्चित रूप से तुम बदल गई हो प्रिय, लेकिन याद रखो, इस आकार की कंपनी को चलाना कोई खेल नहीं है। इसके लिए अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता होती है। मैं जानती हूं पापा, प्रिया ने जवाब दिए, और मैं सीखने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं यह भी मानती हूं कि मेहता इंडस्ट्रीज के विकसित होने का समय आ गया है।
हम सिर्फ मुनाफा कमाने वाली कंपनी से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। हम सकारात्मक बदलाव की एक ताकत बन सकते हैं। जब कमरे में तनाव बढ़ रहा था, अक्षय ने हस्तक्षेप करने का फैसला किए। श्री और श्रीमती मेहता, मैं जानता हूं कि आप कौंके हुए हैं और शायद निराश भी, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि बेंगलुरु में जितने समय मैंने प्रिया को जाना, उसने असाधारण बुद्धि और करुणा का प्रदर्शन किए। मुझे लगता है कि उसके पास अपनी कंपनी और समाज को बहुत कुछ देने के लिए है। आरती ने सहमति में सिर हिलाए। यह सच है। प्रिया या नेहा, जैसा हम उसे जानते थे, हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचती थी, तब भी जब उसके पास खुद बहुत कम था। मीना ने अपनी बेटी के दोस्तों को कृतज्ञता से देखा। हमारी प्रिया की देखभाल करने के लिए धन्यवाद और उसे घर वापस लाने के लिए धन्यवाद। हालांकि राजेंद्र अभी भी संदेहास्पद था। यह सब बहुत महान लगता है, लेकिन व्यवसाय की वास्तविकता बहुत अधिक जटिल है। हम युवा आदर्शों के आधार पर $1 अरब की कंपनी की दिशा को बस ऐसे ही नहीं बदल सकते। शायद एक रात में नहीं, प्रिया ने स्वीकार किए, लेकिन हम धीरे धीरे बदलाव शुरू कर सकते हैं। मेरे पास ठोस विचार है कि हम कैसे अपनी श्रम प्रथाओं में सुधार कर सकते हैं, अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकते हैं और जहां हम काम करते हैं उन समुदायों में अधिक महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। राजेश, जो अब तक विनिमय को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा था, ने महसूस किया कि अब हस्तक्षेप करने का समय आ गया है। यह सब बहुत दिलचस्प लगता है, प्रिय, लेकिन शायद हमें इस पर बोर्ड की एक औपचारिक बैठक में चर्चा करनी चाहिए। आखिरकार पालन करने के लिए प्रोटोकॉल है। प्रिया ने राजेश की आवाज में अवज्ञात्मक स्वर को नोट किया और निर्णय लिया कि अब वह दिखाने का समय आ गया है कि वह भोली युवती नहीं रही जो कुछ महीने पहले मिशन छोड़कर गई थी। बिल्कुल राजे, मैं बोर्ड को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने में खुशी महसूस करूंगा। वास्तव में क्यों न हम वह बैठक कल ही रखें? मुझे यकीन है कि सभी लोग मेरी बात सुनने के लिए उत्सुक होंगे। राजेश की मुस्कुराहट एक पल के लिए डगमगाई, लेकिन उसने जल्दी से अपनी संयम वापस पा लिए। कल थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेकिन मैं इसे व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश करूंगा। राजेंद्र ने अपनी बेटी को गर्व और चिंता के मिश्रण से देखा। प्रिया, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसके लिए तैयार हो? तुम बहुत लंबे समय से बाहर रही हो। मैं पूरी तरह तैयार हूँ पापा, प्रिया ने दृढ़ता से जवाब दिए। यह समय है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां संभालूं, लेकिन अपनी शर्तों पर। जब कमरे में तनाव बढ़ रहा था, अक्षय और आरती ने चिंता भरी नजरें साझा की। वे जानते थे कि प्रिया अब उन शक्तियों का सामना करने वाली है जो बेंगलुरु में कभी सामना की गई शक्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली और खतरनाक है। उस रात जब सभी अपने अपने कमरों में चले गए, प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने पुराने कमरे की बालकनी में चली गई, उस शहर की रोशनियों को देखती हुई जिसे उसने एक बार पीछे छोड़ना चाहा था। अक्षय ने उसे वही पाया, अपने विचारों में डूबी हूं। क्या तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। प्रिया उसकी ओर मुड़ी, उसकी आंखें दृढ़ता और डर के मिश्रण से चमक रही थी। मैं नहीं जानती, सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है। कुछ दिन पहले मेरी सबसे बड़ी चिंता अपने फाइनल एग्जाम पास करने की थी। अब मैं एक बोर्ड का सामना करने और संभवतः $1 अरब की कंपनी की दिशा बदलने वाली हूँ। अक्षय ने उसका हाथ थामा, अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसाते हुए। तुम इसमें अकेली नहीं हो प्रिय, आरती और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ है। और जो मैंने देखा है, उससे तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत और काबिल हो जितना तुम सोचती हो। प्रिया मुस्कुराई। उसकी उपस्थिति के लिए आभार। धन्यवाद अक्षय, मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के बिना मैं क्या करती। जब वे इस निजी पल को साझा कर रहे थे, उनमें से किसी ने भी बगीचे की छायाओं से उन्हें देख रहे व्यक्ति को नहीं देखा। करण सिन्हा झाड़ियों के बीच छिपा हुआ एक लंबी दूरी के कैमरे से तस्वीरें ले रहा था। प्रिया और अक्षय की निकटता को देखकर उसके चेहरे पर घृणा की एक मुस्कान आई गई। जितना चाहो मजे कर लो प्रिया, उसने खुद से बुदबुदाए।
जल्द ही तुम्हें पता चलेगा कि वास्तविक दुनिया तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा क्रूर है। अगली सुबह प्रिया जल्दी उठ गई, बोर्ड के साथ बैठक के लिए तैयार होने के लिए दृढ़ संकल्पित। जब वह अपने परिवार अक्षय और आरती के साथ नाश्ता कर रही थी, माहौल तनाव और अपेक्षा से भरा हुआ था। राजेंद्र मेहता, जिन्होंने अपनी बेटी की वापसी पर रात भर सोचा था, आखिरकार बोले, प्रिया, मैं कल जो तुमने कहा उसके बारे में सोच रहा था। हालांकि मुझे अभी भी अपनी आशंकाएं हैं। मैं तुम्हारे विचार सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन याद रखो, जो जिम्मेदारी तुम ले रही हो वह बहुत बड़ी है। प्रिया ने सिर हिलाया। मौके के लिए आभार। मैं जानती हूं पाप, और मैं वादा करती हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी। जब वे नाश्ता खत्म ही कर रहे थे, मीना, हाउसकीपर, जल्दी से डाइनिंग रूम में आए। साहब, मैडम, आपको यह देखना होगा, उसने कहा, लिविंग रूम का टेलीविजन चालू करते हुए। स्क्रीन पर एक सुबह का न्यूज शो दिखाई दिया और प्रिया का दिल तब रुक गया जब उसने स्क्रीन पर अपनी ही तस्वीर देखी। एंकर सनसनीखेज लहजे में बोल रही थी, एक चौंकाने वाले मोड़ में गायब हुई उत्तराधिकारी प्रिया मेहता मुंबई वापस लौट आई है। परिवार के करीबी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने पिछले कुछ महीनों में बेंगलुरु में एक हूथी पहचान के तहत जीवन बिताए। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। हमारे पास विशेष तस्वीरें हैं जो मेहता साम्राज्य की नींव को हिला सकने वाले एक गुप्त प्रेम संबंध का संकेत देती है। तस्वीर बदलकर पिछली रात की बालकनी पर प्रिया और अक्षय की एक धुंधली लेकिन पहचान योग्य तस्वीर दिखाई दी, जहां वे हाथ थामे हुए थे। यह रहस्यमय युवक कौन है और यह मेहता इंडस्ट्रीज के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा? इस विकासशील कहानी में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। डाइनिंग रूम में जो सन्नाटा छाया वह बेहद गूंजने वाला था। राजेंद्र ने एक तीखे इशारे से टीवी बंद कर दिया और अपनी बेटी की ओर मुड़े। उनका चेहरा दबी हुई क्रोध का मुखौटा था। समझाओ प्रिय। अभी। प्रिया, महसूस करते हुए कि स्थिति पर उसका नियंत्रण हाथ से फिसल रहा है, ने समर्थन के लिए अक्षय की ओर देखा। उसने हल्के से सिर हिलाया, उसे वह ताकत देते हुए जिसकी उसे जरूरत थी। पापा, मम्मी, प्रिया ने शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। बेंगलुरु में मेरे समय के बारे में और अक्षय के बारे में कुछ और है जो मुझे आपको बताना है। जब प्रिया पूरी सच्चाई का खुलासा करने के लिए तैयार हो रही थी, वह जानती थी कि यह एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत भर था। एक ऐसी लड़ाई जो न केवल उसका भविष्य तय करेगी, बल्कि मेहता इंडस्ट्रीज का भविष्य और संभवतः उन कई अन्य लोगों का भविष्य भी तय करेगी जिनके जीवन कंपनी की कार्रवाइयों से प्रभावित होते हैं। जो प्रिया नहीं जानती थी कि ठीक उसी समय राजेश वर्मा तेजी से कॉल कर रहा था, यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी योजनाएं असफल होने से पहले ही नियंत्रण में रहे। मुझे बोर्ड की बैठक को टालने की जरूरत है, राजेश ने अपने सहायक को आदेश दिए। कोई बहाना बना लो, कुछ भाव। मुझे इससे निपटने के लिए समय की जरूरत है। इस बीच मेहताओं के डाइनिंग रूम में प्रिया ने एक गहरी सांस ली और अपनी व्याख्या शुरू की। मम्मी, पापा, अक्षय सिर्फ एक दोस्त नहीं है जिससे मैं बेंगलुरु में मिल। वह अक्षय गुप्ता है, आनंद गुप्ता का बेटा, टेकमांड के सीईओ का। यह खुलासा कमरे में बम की तरह गिर। राजेंद्र मेहता एक झटके से खड़े हो गए। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गए। आनंद गुप्ता का बेटा, हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी का। प्रिया, तुम्हें अंदाजा है कि इसका क्या मतलब है? मीना मेहता, जो हमेशा विवेक की आवाज थी, ने अपने पति के हाथ पर हाथ रखा। राजेंद्र, शांत हो जा। प्रिया को अपनी बात पूरी करने दो। अक्षय ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका रुख सीधा और दृढ़ था। श्री और श्रीमती मेहता, मैं आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरे इरादे ईमानदार है। प्रिया की तरह मैं भी अपना रास्ता खोज रहा था, अपने परिवार की अपेक्षाओं से दूर। प्रिया ने जारी रखा। उसकी आवाज में ताकत आ रही थी। जो मैंने और अक्षय ने पाया है वह यह है कि हमारे बीच सोचा था उससे कहीं ज्यादा समानताएं हैं, और साथ मिलकर
हमारा मानना है कि हम वास्तव में कुछ अच्छा कर सकते हैं, न केवल हमारी कंपनियों के लिए बल्कि समाज के लिए भी। राजेंद्र ने अपने बालों में हाथ फेरा, स्पष्ट रूप से परेशान। प्रिया, व्यवसाय कोई परी कहानी नहीं है। तुम बस एक ग्रीष्मकालीन रोमांस के आधार पर सब कुछ रातों रात नहीं बदल सकती। यह कोई ग्रीष्मकालीन रोमांस नहीं है पापा, प्रिया ने दृढ़ता से जवाब दिए। यह हमारी कंपनियों के भविष्य की एक साझा दृष्टि है। अक्षय और मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं जिनमें मेहता इंडस्ट्रीज और टेकमार्क समुदाय के लाभ के लिए सहयोग कर सकते हैं। आरती, जो अब तक चुपचाप देख रही थी, ने हस्तक्षेप करने का फैसला किए। श्री मेहता, अगर आप मुझे अनुमति दे, मैंने खुद देखा है कि प्रिया या नेहा जैसा मैंने उसे जाना, वास्तव में दूसरों की परवाह करती है। उसके विचार महज कल्पनाएं नहीं है, ये अच्छी तरह से सोची समझी योजनाएं हैं जो वास्तविक अंतर ला सकती है। इससे पहले कि राजेंद्र जवाब दे पाते, घर का फोन बज उठा। मीना जल्दी से अंदर आ। साहब, श्री वर्मा का फोन है, कहते हैं कि बहुत जरूरी है। राजेंद्र ने कॉल ली। जैसे जैसे वे सुनते गए, उनकी भौहें और सिकुड़ती गई। कुछ पलों के बाद उन्होंने फोन रख दिया और समूह की ओर मुड़ा। बोर्ड की बैठक कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जाहिर तौर पर कई सदस्यों के पास आज अटल प्रतिबद्धताएं उनके स्वर से स्पष्ट था कि वे इस बहाने पर विश्वास नहीं करते। प्रिया ने अक्षय के साथ एक नजर साझा। दोनों जानते थे कि यह उन्हें तैयारी के लिए एक और दिन देता है, लेकिन यह भी मतलब था कि उनके विरोध में खड़ी शक्तियां भी गतिशील हो रही है। ठीक है, प्रिया ने कहा, सीधी खड़ी होते हुए, तो हम इस समय का उपयोग और भी बेहतर तैयारी के लिए करेंगे। पापा, मम्मी, मैं जानती हूं कि आपके मन में संदेह है, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूं कि हमारी बात सुने। हमें अपने विचार प्रस्तुत करने दे। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि हम गलत हैं, तो मैं स्वीकार कर लूंगी। राजेंद्र और मीना ने एक दूसरे को देखा, मौन संवाद करते हुए, जैसा कि केवल दशकों से साथ रहने वाले जोड़े ही कर सकते हैं। अंत में राजेंद्र ने सिर हिलाए। ठीक है, तुम्हारे पास डिनर तक का समय है अपनी प्रस्तुति तैयार करने के लिए। हम खुले दिमाग से सुनेंगे। जब प्रिया, अक्षय और आरती अपनी प्रस्तुति पर काम करने के लिए जा रहे थे, अक्षय के फोन पर एक संदेश आए। यह उसके पिता आनंद गुप्ता का था। बेटा, क्या हो रहा है? तुम मेहता की बेटी के साथ सभी समाचार चैनलों पर मुझे तुरंत कॉल करो। अक्षय ने एक सांस ली, जानते हुए कि उसे जल्द ही अपनी खुद की पारिवारिक लड़ाई का सामना करना हो। पूरे दिन तीनों ने अथक रूप से अपनी प्रस्तुति पर काम किया, अपने विचारों को परिष्कृत किया और किसी भी सवाल या आपत्ति का सामना करने के लिए तैयार रहे। प्रिया को आश्चर्य हुआ कि बेंगलुरु में बिताए समय के दौरान उसने कितना कुछ सीखा था और कैसे परिवार के व्यवसाय के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल गया था। इस बीच मेहता इंडस्ट्रीज के कार्यालयों में राजेश वर्मा की करण सिन्हा के साथ अपनी गुप्त बैठक चल रही थी। मुझे प्रिया और उस गुप्ता के लड़के को बदनाम करने की जरूरत है, राजेश ने आदेश दिए। मीडिया में अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर संकेत दो कि उनका रोमांस टेकमार्क की तरफ से एक शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के लिए एक चाल है। संदेह पैदा करने के लिए जो भी जरूरी हो करो। करण दुष्ट मुस्कान के साथ मुस्कुराए। खुशी से, सर, मेरे पास कुछ और तस्वीरें हैं जो संदर्भ से बाहर निकाले जाने पर दिलचस्प हो सकती है। जैसे जैसे सूरज मुंबई पर डूबने लगा, प्रिया, अक्षय और आरती मेहता परिवार को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो रहे थे। जो वे नहीं जानते थे वह यह था कि जब वे मेहता इंडस्ट्रीज को बेहतर बनाने के लिए अपनी योजनाओं पर काम कर रहे थे, अन्य शक्तियां छायाओं में काम कर रही थीं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा कभी न हो। मेहता मैशन में डिनर परोसा जा चुका था, लेकिन किसी की भी खाने में दिलचस्पी नहीं थी। तनाव हवा में स्पष्ट था जब प्रिया और अक्षय अपनी प्रस्तुति शुरू करने के लिए खड़े हुए। पापा, मम्मी, प्रिया ने शुरू किया, उसकी आवाज अपनी घबराहट के बावजूद दृढ़ था। हम जानते हैं कि जो हम प्रस्तावित करने जा रहे हैं वह शुरू में कुछ क्रांतिकारी लग सकता है,
लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि खुले दिमाग से सुने। अक्षय ने आगे बढ़ाया, जो हम प्रस्तावित कर रहे हैं वह मेहता इंडस्ट्रीज के लिए एक नई दिशा है, जो न केवल लंबी अवधि में लाभप्रदता बढ़ाएगी बल्कि समाज पर भी एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डालेगी। अगले घंटे में प्रिया और अक्षय ने एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कंपनी की अपनी दृष्टि प्रस्तुत की। उन्होंने वंचित समुदायों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश और आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्गठन के बारे में बात की ताकि नैतिक और टिकाऊ आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता दी जा सके। राजेंद्र और मीना ने चुपचाप सुना। उनके चेहरों की अभिव्यक्तियां अप्थनीय थी। जब प्रस्तुति समाप्त हुई, कमरे में सन्नाटा बेहद गूंजने वाला था। अंत में राजेंद्र बोले, मुझे मानना होगा कि मैं तुम्हारे विश्लेषण की गहराई से प्रभावित हूँ, लेकिन क्या तुमने इन पहलों की अल्पकालिक लागतों पर विचार किया है? शेयरधारक खुश नहीं होंगे अगर वे लाभांश में गिरावट देखेंगे। प्रिया इस सवाल के लिए तैयार थी। हमने इस पर विचार किया है पाप। हमारे आंकड़े दिखाते हैं कि हालांकि शुरू में लाभ में कमी आएगी, लंबी अवधि में ये पहल न केवल हमारी सार्वजनिक छवि में सुधार करेंगी बल्कि नए बाजार और व्यावसायिक अवसर भी खोलेंगी। मीना, जो अब तक चुप थीं, आखिरकार बोली, प्रिया, अक्षय, तुम्हारी दृष्टि प्रशंसनीय है, लेकिन तुम आंतरिक प्रतिरोध को कैसे संभालोगे? इतनी बड़ी कंपनी की संस्कृति को बदलना आसान नहीं होगा। अक्षय ने जवाब दिया, हमारे पास इन बदलावों को धीरे धीरे लागू करने की एक विस्तृत योजना है श्रीमती मेहता। इसमें कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक आंतरिक संचार अभियान शामिल है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी कंपनी की नई दिशा को समझे और उससे जुड़े। जब चर्चा जारी थी, राजेंद्र का फोन बज। उन्होंने स्क्रीन पर नाम देखकर भौंहें सिकोड़ी। राजेश वर्म, मुझे माफ कीजिए, मुझे यह लेना होगा, उन्होंने कहा कमरे से बाहर जाते हुए। कुछ मिनट बाद राजेंद्र लौटे। उनका चेहरा गंभीर था। प्रिया, अक्षय, मुझे लगता है कि हमारे पास एक समस्या है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि हमारे कुछ बड़े शेयरधारक टेकमान की ओर से एक संभावित शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण की अफवाहों को लेकर चिंतित है। प्रिया और अक्षय ने एक दूसरे को देखा, चौंके हुए। लेकिन यह बेतुका है, प्रिया ने विरोध किए। हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। राजेंद्र ने भारी सांस। मैं जानता हूं बेट, लेकिन अफवाहें फैल रही है और बाजार घबराया हुआ है। अगर हम इसे सावधानी से नहीं संभाला तो हमारे शेयरों के मूल्य में महत्वपूर्ण गिरावट आ सकती है। अक्षय स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बोला, श्री मेहता, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि इन अफवाहों के पीछे कौन हो सकता है। मेरे पिता ने मुझे आज एक संदेश भेजा था, प्रिया और मेरे बारे में खबरों के बारे में पूछते हुए। संभव है कि कोई हमारे परिवारों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। प्रिया, महसूस करते हुए कि पहेली के टुकड़े जुड़ने लग रहे हैं, ने जोड़ा, और मुझे लगता है कि मैं जानती हूं कि इस विवाद से किसे फायदा हो सकता है। इससे पहले कि वह और कुछ कह पाती, मीना तेजी से कमरे में घुसी, हाथ में टीवी का रिमोट लिए हुए। साहब, मैडम, मुझे लगता है कि आपको यह देखना चाहिए। उन्होंने टीवी चालू किया और एक बिजनेस न्यूज चैनल पर लगाए। स्क्रीन पर एक रिपोर्टर तत्काल भाव से बोल रहा था, एक चौंकाने वाले मोड़ में। मेहता इंडस्ट्रीज के भीतर गुमनाम सूत्रों का सुझाव है कि प्रिया मेहता की हाल की वापसी टेकमान की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकती है, जो कंपनी पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रही है। मेहता उत्तराधिकारी और टेकमान के सीईओ के बेटे की तस्वीरों ने एक संभावित कॉर्पोरेट विवाद की अटकलों को जन्म दिया है। राजेंद्र ने टीवी बंद कर दिया। उनका चेहरा दबी हुई क्रोध का मुखौटा पहने हुए था। यह एक विपत्ति है। हमें तुरंत एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी होगी इन अफवाहों का खंडन करने के लिए। लेकिन प्रिया का एक अलग विचार। नहीं पापा, यह हमारा मौका हो सकता है। सभी ने उसे आश्चर्य से देखा। प्रिया ने आगे बढ़ाया, अफवाहों का खंडन करने के बजाय क्यों न हम उन्हें अपने पक्ष में इस्तेमाल करें। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए। अक्षय और मैं मेहता इंडस्ट्रीज और टेकमान के बीच एक सहयोग के लिए अपनी दृष्टि की घोषणा करेंगे। कोई अधिग्रहण नहीं,
बल्कि एक रणनीतिक गठबंधन जो कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की पहल को आगे बढ़ाएगा। अक्षय ने सिर हिलाया, प्रिया की रणनीति को समझते हुए। यह जोखिम भरा है, लेकिन काम कर सकता है। अगर हम एक संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करते हैं और अपने वास्तविक इरादों की व्याख्या करते हैं, तो हम इस संकट को एक अवसर में बदल सकते हैं। राजेंद्र और मीना ने नजरें मिलाई, स्पष्ट रूप से इस साहसिक रणनीति के जोखिमों और लाभों को तौल रहे थे। यह खतरनाक है, राजेंद्र ने अंततः कहा, लेकिन प्रतिभाशाली भी हो सकता है। ठीक है, करते हैं। जब मेहता परिवार और उनके सहयोगी अपनी जोखिम भरी चाल के लिए तैयार हो रहे थे, शहर के दूसरे हिस्से में राजेश वर्मा को आगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर गुस्से और घबराहट के मिश्रण के साथ मिल। लानत है, उसने चिल्लाया, अपना फोन दीवार पर फेंकते हुए। उसकी योजनाएं बिखर रही थीं और वह जानता था कि उसे कड़े कदम उठाने होंगे अगर वह अपनी स्थिति बनाए रखना चाहता है और अपने खुद के रहस्यों को सामने आने से रोकना चाहता है। जैसे जैसे रात मुंबई पर छा रही थी, इस कॉरपोरेट ड्रामा में विभिन्न खिलाड़ी एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे जो न केवल मेहता इंडस्ट्रीज का भविष्य तय करेगी, बल्कि भारतीय व्यावसायिक जगत में शक्ति का संतुलन भी तय करेगी। प्रिया अपने बिस्तर पर लेटी हुई लेकिन सोने में असमर्थ शहर की रोशनियों को देख रही थी। वह जानती थी कि कल उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा, एक ऐसा दिन जो न केवल उसका भविष्य तय करेगा, बल्कि उन कई लोगों का भी जो मेहता इंडस्ट्रीज पर निर्भर है। दृढ़ संकल्प से भरी आंखों के साथ उसने खुद से वादा किया कि जो भी हो, वह उस दृष्टि के लिए पूरी ताकत से लड़ेगी जिस पर वह विश्वास करती थी। एक ऐसी दुनिया की दृष्टि जहां व्यवसाय अधिक नैतिक, अधिक जिम्मेदार और अधिक मानवीय हो। मंच तैयार था एक ऐसे टकराव के लिए जो भारतीय कॉरपोरेट जगत की नींव को हिला देगा। और इस सब के केंद्र में एक युवा महिला थी जिसने अपना उद्देश्य खोज लिया था और उसके लिए लड़ने को तैयार थी, चाहे कीमत कुछ भी हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुबह मुंबई पर एक शीशे जैसे रंग के आसमान के साथ होगी, जैसे खुद प्रकृति कॉरपोरेट जगत में आने वाले तूफान का पूर्वाभास कर रही। प्रिया सूर्योदय से पहले जाग गई, उसका मन पहले से ही आगे आने वाली घटनाओं से भरा हुआ था। उसने सावधानी से कपड़े चुने, एक ऐसा सूट जो उसे अधिकार का भाव देता था लेकिन उसकी युवावस्था को भी बरकरार रखता था। आईने में अपनी छवि को देखते हुए उसने न केवल एक साम्राज्य की उत्तराधिकारी को देखा, बल्कि एक मिशन वाली महिला को भी। डाइनिंग रूम में उसने अपने पिता को पहले से ही जगे हुए पाया, कॉफी के कप के साथ दस्तावेजों की समीक्षा करते हुए। राजेंद्र ने जब वह अंदर आई तो ऊपर देखा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो, प्रिया? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में चिंता और गर्व का मिश्रण था। उसने सिर हिलाया, उनके सामने बैठते हो। पाप, मैं जानती हूं कि यह जोखिम भरा है, लेकिन मैं उस पर विश्वास करती हूं जो हम कर रहे हैं। राजेंद्र ने उसे लंबे समय तक देखा, इससे पहले कि बोल। तुम जानती हो, जब तुम गायब हुई थीं, मैं खोसा गया था, न केवल चिंता की वजह से, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि कंपनी के भविष्य के लिए मैं कितना तुम पर निर्भर था। अब मैं देखता हूं कि तुम्हें वह समय उस नेता में बदलने के लिए जरूरी था जो मैं हमेशा से जानता था कि तुम बन सकती हो। उनके शब्दों ने उसे गहराई से छू लिए। धन्यवाद पाप, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। इस बीच शहर के दूसरे हिस्से में अक्षय अपनी खुद की पारिवारिक लड़ाई का सामना कर रहा था। उसने एक होटल में रात बिताई थी, गुप्ता मैशन में वापस जाने से बचते हुए, लेकिन जानता था कि अब वह अपने पिता के साथ टकराव को और टाल नहीं सकता। आनंद गुप्ता अपने अध्ययन कक्ष में उसका इंतजार कर रहे थे। उनका चेहरा मुश्किल से नियंत्रित क्रोध का मुखौटा पहने हो। क्या तुम पागल हो गए हो, अक्षय? क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने अपने परिवार को, हमारी कंपनी को कितना नुकसान पहुंचाया है? अक्षय दृढ़ता से खड़ा रहा। पापा, मैं जानता हूं कि यह पागलपन लगता है, लेकिन अगर आप मेरी बात सुने तो आप देखेंगे कि जो प्रिया और मैं प्रस्तावित कर रहे हैं वह दोनों कंपनियों के लिए क्रांतिकारी हो सकता है। क्रांतिकारी? आनंद ने तिरस्कार से कहा। जो मैं देख रहा हूं वह मेरा बेटा है जो दुश्मन से मिल रहा है।
क्या तुम्हें लगता है कि राजेंद्र मेहता अपनी कीमती उत्तराधिकारी को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के बेटे से शादी करने की अनुमति देगा? यह किसी कॉरपोरेट शादी के बारे में नहीं है पापा, अक्षय ने शांति से जवाब दिए। यह हमारी कंपनियों और भारत के भविष्य के लिए एक साझा दृष्टि के बारे में है। अगर आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो आप समझेंगे। आनंद ने उसे संदेह से देखा, लेकिन उनके बेटे की दृढ़ता ने उन्हें सोचने पर मजबूर किए। ठीक है, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊं, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं अक्षय, अगर यह कोई चाल है। ऐसा नहीं है पाप, मैं वादा करता हूं। जबकि मेहता और गुप्ता परिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो रहे थे, मेहता इंडस्ट्रीज के कार्यालयों में राजेश वर्मा पूरी तरह से संकट में था। उसने रात नुकसान को नियंत्रित करने की कोशिश में बिताई थी, लेकिन जानता था कि उसके विकल्प समाप्त हो रहे थे। मुझे कुछ भी मिल जाए, कोई भी चीज जिसका हम प्रिया या उस गुप्ता के लड़के के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। उसने फोन पर करण को आदेश दिए। मुझे परवाह नहीं कि तुम इसे कैसे करते हो, बस जल्दी करो। जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय नजदीक आ रहा था, मीडिया मेहता इंडस्ट्रीज के मुख्यालय के सामने जमा होने लग। अटकलें अपने चरम पर थीं, जिनमें कॉरपोरेट विलय से लेकर पारिवारिक विवाद तक की थ्योरी शामिल थी। प्रिया, अक्षय और उनके संबंधित परिवार अलग अलग पहुंचे। कैमरों के सामने किसी भी संपर्क से सावधानी से बचते हो। आरती, जिसने नैतिक समर्थन के रूप में मौजूद रहने पर जोर दिया था, पत्रकारों की भीड़ में मिल गई। उसका दिल अपने दोस्तों के लिए उत्तेजना और डर से धड़क रहा था। भवन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार एक कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रिया और अक्षय को मीडिया का सामना करने से पहले एक पल का समय मिला। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अक्षय ने प्रिया के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए पूछा। उसने सिर हिलाया, उसकी नजरों में दृढ़ संकल्प था। हो, जो भी हो, मैं जानती हूं कि हम सही कर रहे हैं। वे एक दूसरे को देखते रहे और बिना सोचे समझे एक भावुक चुंबन में मिल गए। यह एक वादे का चुंबन था, आपसी समर्थन का, एक ऐसे भविष्य का जिसके लिए लड़ना मूल्यवान था। जो वे नहीं जानते थे कि करण, जो सुरक्षा कर्मियों के बीच घुस गया था, ने उस निजी पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया था। एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसने तस्वीर राजेश वर्मा को भेज दी। ठीक 10 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे खुले। प्रिया और अक्षय अंदर आए। उनके पीछे राजेंद्र मेहता और कई लोगों के आश्चर्य के लिए आनंद गुप्ता थे। इस अप्रत्याशित गठबंधन पर प्रेस का शोर तेज हो गए। प्रिया पोडियम की ओर बढ़ी, उसकी मुद्रा सीधी और आत्मविश्वास से भरी थी। सुप्रभात सभी को, आप सभी की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हम यहाँ फैल रही अफवाहों को स्पष्ट करने और मेहता इंडस्ट्रीज और टेकमान के लिए एक नई दिशा की घोषणा करने के लिए है। उसने एक पल रुककर कमरे में भरे पत्रकारों पर नजर डाली। अफवाहों के विपरीत, यहाँ कोई शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण नहीं हो रहा है। जो अक्षय गुप्ता और मैं प्रस्तावित कर रहे हैं, वह हमारी कंपनियों के बीच एक रणनीतिक गठबंधन है। एक ऐसा सहयोग जो न केवल दोनों कंपनियों को लाभान्वित करेगा बल्कि भारतीय समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। कमरे में फुसफुसाहट बढ़ गई। प्रिया ने जारी रखा, सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी दृष्टि, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए। जैसे जैसे वह बोलती गई, कुछ पत्रकारों को संदेहपूर्ण जिज्ञासा से वास्तविक रुचि में बदलते देखा जा सकता था। अक्षय ने बात संभाली, विस्तार से बताते हुए कि कैसे यह गठबंधन दोनों कंपनियों को ऐसे क्षेत्रों में नवाचार करने की अनुमति देगा जो पहले उनकी पहुंच से बाहर लगते थे। साथ मिलकर हम अपने हिस्सों के योग से कहीं अधिक हो सकते हैं। हम एक उदाहरण बन सकते हैं कि कैसे निजी क्षेत्र समाज में सकारात्मक बदलाव का वाहक बन सकता है। जब प्रस्तुति जारी थी, राजेश वर्मा कमरे के पीछे से देख रहा था। उसका चेहरा मुश्किल से नियंत्रित क्रोध का मुखौटा पहने हो। वह जानता था कि अगर यह गठबंधन सफल हुआ तो कंपनी में उसकी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। उसे तुरंत कार्रवाई करनी थी। ठीक जब प्रिया और अक्षय सवालों का दौर शुरू करने वाले थे, राजेश पहली पंक्ति में एक पत्रकार के पास गया। उसके कान में कुछ फुसफुसाए। पत्रकार, जो अपनी आक्रामकता के लिए जाना जाता था, तुरंत हाथ उठाए।
प्रिया, अक्षय, आप सामाजिक जिम्मेदारी और पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन कैसे हम आपकी दृष्टि पर विश्वास करें जब आप खुद सभी को धोखा दे रहे हैं? हमारे पास जानकारी है कि आपका तथाकथित रणनीतिक गठबंधन वास्तव में एक गुप्त प्रेम संबंध को छिपाने का एक बहाना है जो दोनों कंपनियों की अखंडता को खतरे में डाल सकता है। कमरे में स्तब्ध सन्नाटा छा गए। प्रिया और अक्षय ने एक त्वरित नजर का आदान प्रदान किया, जानते हुए कि यह वह क्षण था जो सब कुछ तय करे। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और माइक्रोफोन की ओर बढ़ी। यह सच है कि अक्षय और मेरा एक व्यक्तिगत रिश्ता है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम छिपाना चाहते थे, बल्कि कुछ ऐसा जिसे हम उचित समय पर संबोधित करना चाहते थे। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, हमारा व्यक्तिगत संबंध हमारी पेशेवर दृष्टि को कमजोर नहीं करता। इसके विपरीत, इसने हमें पारंपरिक कॉर्पोरेट प्रतिद्वंद्विता से परे देखने और एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने में मदद की है जहां सहयोग विनाशकारी प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करता है। अक्षय ने सिर हिलाया, जोड़ते हुए, हम समझते हैं कि यह हितों का टकराव लग सकता है, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमने अपने संबंधित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ पूरी तरह पारदर्शी रहे हैं। हमारा गठबंधन का प्रस्ताव ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों और हमारी कंपनियों और भारत के भविष्य के लिए एक साझा दृष्टि पर आधारित है। कमरा सवालों और कैमरा फ्लैश के शोर में फट पड़ा। राजेंद्र मेहता और आनंद गुप्ता, जो अब तक चुप थे, पोडियम की ओर बढ़े। राजेंद्र ने पहले बोला, मेहता इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के रूप में, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मैंने इस गठबंधन प्रस्ताव के हर पहलू की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की है। यह न तो हल्के में लिया गया निर्णय है और न ही व्यक्तिगत मामलों से प्रभावित है। यह एक ठोस रणनीति है जो हमारा मानना है कि न केवल हमारी कंपनियों को बल्कि पूरे समुदाय को लाभान्वित करेगी। आनंद गुप्ता, अभी भी स्पष्ट रूप से असहज लेकिन दृढ़, ने जोड़ा, टेकमान को अपने नवाचार के इतिहास पर गर्व है। मेहता इंडस्ट्रीज के साथ यह गठबंधन हमें उस नवाचार को नए स्तर पर ले जाने की अनुमति देगा, विशेष रूप से सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता के क्षेत्रों में। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, प्रिया और अक्षय पेशेवर और जुनून के मिश्रण के साथ सवालों के जवाब दे रहे थे। राजेश वर्मा कमरे से चुपचाप निकल गया। उसका दिमाग तेजी से एक नई योजना पर काम कर रहा था। वह जानता था कि उसने प्रिया और अक्षय को कम आंका था, लेकिन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। अगले कुछ घंटों में सोशल मीडिया और समाचार माध्यम खबर से फट पड़ा। राय बनती हुई थी। कुछ गठबंधन को एक साहसिक और प्रगतिशील कदम के रूप में देख रहे थे, जबकि अन्य इसे एक युवा प्रेम से प्रेरित एक जोखिम भरी चाल मान रहे थे। उस रात मेहता मिशन में प्रिया, अक्षय, आरती और मेहता और गुप्ता परिवार एक तनावपूर्ण लेकिन आशाजनक डिनर के लिए एकत्र हुए। दोनों परिवारों के बीच की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी, अपने बच्चों को सफल होते देखने की सामान्य इच्छा से एकजुट हो रहे थे। मैं कभी नहीं सोचूंगा कि मैं यह कहूंगा, आनंद गुप्ता ने अपना गिलास उठाते हुए टिप्पणी की, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बच्चों ने वास्तव में कुछ क्रांतिकारी खोज लिया है। राजेंद्र ने सिर हिलाया, अपना गिलास आनंद के गिलास से टकराते हो। लगता है कि नई पीढ़ी के पास हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है। जब परिवार धीरे धीरे आराम करने लगे और गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा करने लगे, प्रिया थोड़ी शांति के लिए बालकनी में चली गई। अक्षय ने उसका अनुसरण किया, उसे शहर की रोशनियों को देखते हुए पाए। हमने कर दिखाया, उसने धीरे से कहा, उसे अपनी बाहों में लेते हुए। प्रिया उस पर टिक गई, थकी हुई लेकिन खुश। हाँ, हमने कर दिखाए, लेकिन यह तो बस शुरुआत है, ऐ ना? अक्षय ने सिर हिलाए। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस पर चलने के लिए उत्साहित हूँ। वे सितारों के नीचे एक दूसरे को चूमे, अनजान की यह विजय का क्षण एक और बड़े तूफान से पहले की शांति थी। इस बीच अपने आलीशान पेंट हाउस में राजेश वर्मा ठंडे क्रोध के साथ शहर को देख रहा था। उसका फोन बजा और जवाब देने पर एक गंभीर और धमकी भरी आवाज ने लाइन भर दी, चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही है वर्म। अगर तुम उस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को नहीं संभाल सकते, तो हमें और निर्णायक कदम उठाने होंगे।
राजेश ने थूक निगला, जानता हुआ कि उसके भूत और हेरफेर का जाल उस पर बंद होने वाला था। समझ गया, उसने जवाब दिए। मैं इसे व्यक्तिगत रूप से संभाल लूंगा। जैसे ही उसने फोन रखा, राजेश जानता था कि वह एक ऐसी रेखा पार करने वाला था जिससे वापसी नहीं हो, लेकिन अपने रहस्यों के उजागर होने के खतरे और अपनी शक्ति के तेजी से कम होने के साथ वह जो भी जरूरी हो करने को तैयार था अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। रात आगे बढ़ रही थी और जब प्रिया और अक्षय अपनी पहली बड़ी जीत का जश्न मना रहे थे, उनका विरोध करने वाली शक्तियां छायाओं में षड्यंत्र रच रही थी। मंच तैयार था एक ऐसी लड़ाई के लिए जो न केवल मेहता इंडस्ट्रीज और टेकमान का भविष्य तय करेगी, बल्कि प्यार, वफादारी और सभी शामिल लोगों के मूल्यों को भी परखेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के दिन प्रिया और अक्षय के लिए एक भंवर की तरह था। मेहता इंडस्ट्रीज और टेकमान के कार्यालय बैठकों, प्रस्तुतियों और वार्ताओं का केंद्र बन गए, क्योंकि दोनों कंपनियां अपने क्रांतिकारी गठबंधन को आकार देने के लिए काम कर रही थी। प्रिया खुद को अनुबंधों, वित्तीय अनुमानों और रणनीतिक योजनाओं की दुनिया में डूबी हुई पाती थी। थकान के बावजूद वह पहले से कहीं ज्यादा जीवंत महसूस कर रही थी। हर बार जब वह सामाजिक जिम्मेदारी के अपने विचारों में से किसी एक को लागू करने का अवसर देखती, तो उसे लगता कि उसकी सारी मेहनत सार्थक है। एक दोपहर जब वह मेहता इंडस्ट्रीज में अपने नए कार्यालय में कुछ दस्तावेजों की समीक्षा कर रही थी, आरती एक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ अंदर आ। प्रिया, तुम्हें यह देखना होगा, उसने एक टैबलेट देते हुए कहा। स्क्रीन पर एक जानामाना जांच पत्रकार इंटरव्यू दे रहा था। हमें गुमनाम सूत्रों से जानकारी मिली है जो संकेत करती है कि मेहता इंडस्ट्रीज और टेकमान के बीच गठबंधन उतना दयालु नहीं हो सकता जितना हमें विश्वास कराया जा रहा है। ऐसे संकेत है कि यह एकीकरण बड़े पैमाने पर छंटनी और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में कई उत्पादन संयंत्रों के बंद होने का कारण बन सकता है। प्रिया ने महसूस किया कि उसका खून जम गए, लेकिन यह सच नहीं है। हमारी योजनाओं में नई नौकरियां पैदा करना और इन समुदायों को पुनर्जीवित करना शामिल है। आरती ने सिर हिलाए। मैं जानती हूं, लेकिन कोई प्रेस को गलत जानकारी लीक कर रहा है और यह सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। इससे पहले कि वे और चर्चा कर पाती, अक्षय कार्यालय में तेजी से आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हो। प्रिया, हमारे पास एक समस्या है। मुझे अभी अभी हमारे एक प्रमुख निवेशक का फोन आए। वह छंटनी की अफवाहों के कारण अपना समर्थन वापस लेने की धमकी दे रहा है। प्रिया खड़ी हो गई। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। यह कोई संयोग नहीं है। कोई हमारे गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। राजेश वर्मा, अक्षय ने कहा। उसकी आंखें प्रिया की आंखों से मिली। उसने सिर हिलाए। हमें मेरे पिता और तुम्हारे पिता से बात करनी हो। हमें इन झूठों का मुकाबला करने के लिए एक योजना की जरूरत है, इससे पहले कि वे और नुकसान करें। जैसे ही वे जल्दी से कार्यालय से बाहर निकले, उन्होंने गलियारे के दूसरी तरफ से उन्हें देख रहे व्यक्ति को नहीं देखा। करण सिन्हा ने खुद को मुस्कुराते हुए संतुष्टि महसूस की, यह देखकर कि उसका दुष्प्रचार अभियान सफल हो रहा था। मुख्य बोर्ड रूम में राजेंद्र मेहता और आनंद गुप्ता पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे चिंता से तनावग्रस्त थे। यह एक विपत्ति है, आनंद ने गुर्राए। मैं जानता था कि यह गठबंधन सच होने के लिए बहुत अच्छा था। राजेंद्र ने उन्हें शांत करने के लिए हाथ उठाए। निष्कर्षों पर पहुंचने से पहले आइए सुने कि प्रिया और अक्षय के पास कहने को क्या है। प्रिया ने बात संभाली। उसकी आवाज दबाव के बावजूद दृढ़। पापा, श्री गुप्ता, ये अफवाहें पूरी तरह से अझूठी है। कोई हमारे गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर झूठ फैला रहा है। और क्या तुम्हारे पास इसके सबूत है? आनंद ने संदेह से पूछा। अक्षय ने हस्तक्षेप किए। अभी तक नहीं, लेकिन हमें लगता है कि राजेश वर्मा इसके पीछे हो सकता है। गठबंधन की घोषणा के बाद से वह संदिग्ध तरीके से व्यवहार कर रहा है। राजेंद्र ने भौंहे सिकोड़। ये बहुत गंभीर आरोप है। राजेश वर्षों से एक वफादार कर्मचारी रहा है। मैं जानती हूं, पापा, प्रिया ने कहा, लेकिन इस पर विचार करें।
भीतरी जानकारी और ऐसा कुछ आयोजित करने के लिए आवश्यक संपर्कों तक किसकी और पहुंच होगी। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, बोर्डरूम का दरवाजा अचानक खुल गए। यह दीपिका थी, जो प्रिया की बेंगलुरु की दोस्त थी और जो अब कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी विभाग में इंटर्न के रूप में काम कर रही थी। प्रिया, माफ करना इंटरप्शन के लिए, लेकिन तुम्हें यह देखना होगा, उसने एक फाइल देते हुए कहा। प्रिया ने फाइल खोली और उसकी आंखें विषय वस्तु को पढ़ते हुए बड़ी हो गई। यह अविश्वसनीय है। दीपिका, तुम्हें यह कहाँ मिला? दीपिका ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मैं सामुदायिक पुनर्जीवन प्रोजेक्ट के लिए कुछ पुराने रिकॉर्ड्स की जांच कर रही थी और मुझे यह मिल गए। ये मेहता इंडस्ट्रीज द्वारा वर्षों पहले किए गए संदिग्ध लेन देन के रिकॉर्ड है, सभी राजेश वर्मा द्वारा अनुमोदित। राजेंद्र एक छलांग में खड़े हो गए। मुझे वह देखने दो। उन्होंने फाइल ली और दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उनका चेहरा पीला पड़ता गए। यह संभव नहीं है, वे बुदबुदाए। फंस का गबन, अधिकारियों को रिश्वत, यह सब हमारी नाक के नीचे कैसे हो गया? आनंद गुप्ता, जो अब तक चुपचाप देख रहे थे, आखिरकार बोले, अगर यह सच है तो यह न केवल बताता है कि वर्मा गठबंधन को क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसे डुबोने के लिए भी काफी हो सकता है। प्रिया ने अक्षय की ओर देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक। यही वह था जिसकी हमें जरूरत। इस जानकारी के साथ हम वर्मा को बेनकाब कर सकते हैं और उसके दुष्प्रचार अभियान को रोक सकते हैं। अक्षय ने सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी सतर्क था। हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना हो। अगर वर्मा को पता चल गया कि यह हमारे पास है, तो वह कुछ हताशा में कर सकता है। राजेंद्र ने अपने बालों में हाथ फेरा, स्पष्ट रूप से परेशान। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं इतना अंधा था। राजेश मेरे लिए भाई जैसा था। प्रिया अपने पिता के पास गई और उनके कंधे पर हाथ रख। यह आपकी गलती नहीं है, पाप। वर्मा ने सभी को धोखा दिए, लेकिन अब हमारे पास चीजों को सही करने का मौका है। आनंद गुप्ता खड़े होगा। ठीक है, योजना क्या है? हम इसके साथ सीधे प्रेस के पास नहीं जा सकते। हमें इसे इस तरह से संभालना होगा जो हमारी कंपनियों की प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचाए। मेरे पास एक विचार है, अक्षय ने कहा, लेकिन यह जोखिम भरा है। सभी की नजरें उसकी ओर मुड़ गईं जब वह अपनी योजना समझा रहा था। जैसे जैसे वह बोलता गया, उपस्थित लोगों के चेहरों पर आश्चर्य और चिंता का मिश्रण दिखाई देने लग। यह खतरनाक है, प्रिया ने कहा जब अक्षय खत्म कर चुका था। लेकिन यह काम कर सकता है। राजेंद्र और आनंद ने एक दूसरे की ओर देखा। यह एक बड़ा जोखिम है, राजेंद्र ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। जब समूह योजना के विवरण पर चर्चा कर रहा था, अपने कार्यालय में राजेश वर्मा को एक फोन कॉल मिला जो उसे जमा दे। श्री वर्मा, फोन पर एक विकृत आवाज ने कहा, हमारे पास एक समस्या है। लगता है कि किसी ने 5 साल पुराने लेन देन के रिकॉर्ड खोज निकाले हैं। वर्मा ने महसूस किया कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। यह कैसे संभव है? वे रिकॉर्ड नोट कर दिए गए थे। जाहिर है, सभी नहीं, आवाज ने जवाब दिए, और वे प्रिया मेहता और उसके समूह के हाथों में है। वर्मा ने फोन रखा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह जानता था कि अगर ये दस्तावेज सामने आ गए, तो वह जिसके लिए काम किया था वह सब बर्बाद हो जाएगा। वह न केवल मेहता इंडस्ट्रीज में अपनी स्थिति खो देगा, बल्कि संभवतः जेल भी जाएगा। कांपते हाथों से उसने अपनी डेस्क का दराज खोला और एक पिस्तौल निकाल। उसने लंबे समय तक उसे देखा, अपने विकल्पों पर विचार करते हुए। अंत में उसने एक फैसला लिए। अगर मैं गिरूंगा, उसने खुद से बुदबुदाया, तो अकेला नहीं गिरूंगा। इस बीच प्रिया और अक्षय अपनी जोखिम भरी योजना को अमल में ला रहे थे। वे जानते थे कि वे आग से खेल रहे हैं, लेकिन यह भी जानते थे कि यह न केवल गठबंधन को बचाने का, बल्कि वर्षों से मेहता इंडस्ट्रीज में छिपी भ्रष्टाचार को उजागर करने का भी उनका सबसे अच्छा मौका था। वे नहीं जानते थे कि राजेश वर्मा कोने में फंसा और हताश
ऐसे चरम कदम उठाने वाला था जो न केवल उनके करियर को बल्कि उनकी जिंदगी को भी खतरे में डाल दे। उस रात जब शहर सोने की तैयारी कर रहा था, एक तूफान क्षितिज पर आ रहा था। शाब्दिक और आलंकारिक दोनों रूप से दूर गरज रही थी, जैसे आने वाली नाटकीय घटनाओं का पूर्वाभास दे रही है। मेहता मिशन में प्रिया योजना के सबसे खतरनाक हिस्से के लिए तैयार हो रही थी। वह राजेश वर्मा का सामना करने वाली थी, केवल अपनी बुद्धि और सच्चाई से लैस। अक्षय उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा, उसे प्रशंसा और चिंता के मिश्रण के साथ देख रहा था। क्या तुम वाकई यह करना चाहती हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। प्रिया उसकी ओर मुड़ी, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थी। मुझे करना ही होगा अक्षय, यह इस सब को एक बार में खत्म करने का एकमात्र तरीका है। वे एक दूसरे को जोर से गले लगे, जानते हुए कि अगले कुछ घंटे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। जब प्रिया वर्मा से मिलने के लिए मेहता इंडस्ट्रीज के कार्यालयों की ओर जा रही थी, अक्षय और आरती योजना के अपने हिस्से को क्रियान्वित करने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि सच्चाई सामने आए, चाहे जो भी हो। जैसे ही प्रिया मेहता इंडस्ट्रीज की भव्य इमारत की ओर बढ़ी, आसमान में बादल और काले होते जा रहे थे। वह जानती थी कि वह एक खतरनाक खेल खेल रही है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कार्यालय में पहुंचकर उसने सीधे राजेश वर्मा के कार्यालय की ओर रुख किए। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसका संकल्प अटल था। दरवाजे पर दस्तक देने से पहले उसने एक गहरी सांस ली। अंदर आ जाओ, वर्मा की आवाज आई। प्रिया ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किए। वर्मा अपनी कुर्सी में बैठा था, खिड़की से बाहर देख रहा था। बिना मुड़े हुए उसने कहा, मैं सोच रहा था कि तुम कब आओगी। प्रिया ने धीरे से दरवाजा बंद किए। तो आप जानते थे कि मैं आ रही थी? वर्मा ने अंत में मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मैं बहुत कुछ जानता हूं प्रिय, जैसे कि तुम्हारे पास कुछ दस्तावेज है जो तुम्हें नहीं मिलने चाहिए थे। प्रिया ने अपना स्टैंड लिए। हाँ, मुझे वे मिल गए और मैं जानना चाहती हूं कि क्यों आपने कंपनी को धोखा दिया? क्यों आपने मेरे परिवार को धोखा दिया? वर्मा ने एक ठंडी हंसी हंस। धोखा दिया? मैंने इस कंपनी को महान बनाए। तुम्हारे पिता की दया और कमजोरी के बावजूद मैंने इसे शीर्ष पर रखा। रिश्वत और धोखाधड़ी के साथ? प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा था। व्यवसाय? वर्मा ने जवाब दिए। शुद्ध और सरल। लेकिन तुम और तुम्हारा प्रेमी इसे सब कुछ बर्बाद करने वाले। तुम्हारा यह बेवकूफी भरा गठबंधन सब कुछ नष्ट कर देगा जिसके लिए मैंने काम किया है। प्रिया ने एक कदम आगे बढ़ाए। यह बेवकूफी नहीं है, यह भविष्य है। एक ऐसा भविष्य जहां व्यवसाय सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों और ग्रह के बारे में भी है। वर्मा ने तिरस्कार से हंसा। तुम इतनी नादान। दुनिया ऐसे काम नहीं करती। शायद यह करनी चाहिए, प्रिया ने जवाब दिए, और हम इसे बदलने जा रहे हैं। अचानक वर्मा ने अपनी देश से पिस्तौल निकाल। प्रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिल। तुम क्या करने जा रहे हो राजेश? मुझे मार दोगे? इससे क्या होगा? वर्मा ने पिस्तौल उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बर्बाद नहीं करने दे सकता। इस बीच अक्षय और आरती अपनी योजना के अगले चरण को क्रियान्वित कर रहे थे। उन्होंने सारे सबूत मीडिया और अधिकारियों को भेज दिए। अब वे मेहता इंडस्ट्रीज की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, जानते हुए कि प्रिया खतरे में हो सकती है। मेहता इंडस्ट्रीज के कार्यालय में तनाव चरम पर था। प्रिया वर्मा के सामने खड़ी थी, दोनों के बीच एक पिस्तौल था। राजेश, अभी भी समय है, प्रिया ने कहा, अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए। हम इसे सही तरीके से हल कर सकते हैं। वर्मा ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थी। कोई रास्ता नहीं बचा है। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अचानक दरवाजा खुला और अक्षय अंदर दौड़। प्रिया, उसने चिल्लाए। वर्मा ने अचानक घूमकर पिस्तौल अक्षय की ओर घुमा दी।
प्रिया ने मौका देखा और वर्मा पर झपट पड़ी, उसे जमीन पर गिरा दिए। पिस्तौल उसके हाथ से छूट गई और फर्श पर गिर गई। अक्षय दौड़कर प्रिया की मदद के लिए आया और दोनों ने मिलकर वर्मा को काबू में कर लिए। कुछ ही क्षणों में सुरक्षा गार्ड और पुलिस कमरे में घुस आए। जब वर्मा को हथकड़ी लगाकर ले जाया जा रहा था, उसने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में हार और क्रोध का मिश्रण था। तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया है, उसने गुर्राए। प्रिया ने सीधे उसकी आंखों में देख। मैं ठीक जानती हूं कि मैंने क्या किया है। मैंने सही काम किया है। अगले कुछ घंटे एक भंवर की तरह था। मीडिया ने खबर को तुरंत उठा लिया और जल्द ही पूरा देश मेहता इंडस्ट्रीज में भ्रष्टाचार के खुलासे और प्रिया मेहता की वीरता की कहानी से अवगत हो गए। राजेंद्र मेहता, जो अपनी बेटी की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे, राहत और गर्व से भर गए। तुमने बहुत साहस दिखाया प्रिया, उन्होंने कहा, उसे गले लगाते हुए। मुझे तुम पर गर्व है। आनंद गुप्ता, जो घटनाओं की जानकारी मिलते ही वहां पहुंच गए थे, ने अपने बेटे को गले लगाए। तुमने सही किया अक्षय, उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। जैसे जैसे धूल बैठने लगी, प्रिया और अक्षय ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में प्यार और राहत का मिश्रण था। वे जानते थे कि उनके सामने अभी भी बहुत कुछ था। मीडिया के सवाल, कानूनी मामले और कंपनी को फिर से ट्रैक पर लान। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि साथ मिलकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कुछ हफ्तों बाद मेहता इंडस्ट्रीज और टेकमान के बीच गठबंधन आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया। प्रिया और अक्षय ने अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। एक ऐसी कंपनी जो न केवल मुनाफे के लिए बल्कि लोगों और ग्रह के लिए भी काम करती है। उनकी पहल का स्वागत व्यापक रूप से किया गया। निवेशक, जो पहले संदिग्ध थे, अब इस नए दृष्टिकोण से उत्साहित थे। कर्मचारी नए उत्साह के साथ काम कर रहे थे, यह जानकर कि उनका काम एक बड़े उद्देश्य की सेवा कर रहा है। एक शाम, जब प्रिया और अक्षय मेहता मैशन की छत पर बैठे थे, मुंबई के शाम के आकाश को देखते हुए, उन्होंने पिछले कुछ महीनों पर विचार किए। क्या तुमने कभी सोचा था कि हम यहाँ पहुंचेंगे? अक्षय ने पूछा, प्रिया का हाथ थामे हुए। प्रिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाए। कभी नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि हम यहाँ हैं। और अब? अक्षय ने पूछा। अब क्या? प्रिया ने क्षितिज की ओर देखा, जहां सूरज डूब रहा था। अब हम वह बदलाव बनते हैं जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। एक कदम एक बार में। जैसे जैसे रात का अंधेरा छाने लगा, वे वहीं बैठे रहे, हाथों में हाथ डाले, भविष्य की संभावनाओं से भरे हुए। वे जानते थे कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन साथ मिलकर वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। और इस तरह प्रिया मेहता की कहानी, एक लड़की जो अपनी पहचान खोजने के लिए भागी थी और एक ऐसी महिला के रूप में लौटी जो एक उद्योग को बदलने के लिए तैयार थी, एक नए अध्याय में प्रवेश कर गई। यह एक ऐसी कहानी थी जो न केवल एक व्यक्ति के बारे में थी, बल्कि बदलाव की शक्ति, प्यार की ताकत और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए साहस के बारे में थी। जैसे जैसे मुंबई की रात की रोशनी चमकने लगी, प्रिया और अक्षय जानते थे कि उनकी यात्रा अभी शुरू हुई थी, लेकिन वे इसके लिए तैयार थे। एक साथ, हर कदम पर